Hi everyone, my name is Rahul. Today I will cover some HTML most important questions which asked in previous years and along with basic questions that you should know for HTML. So every question will help you understand the concept that is frequently asked by the TGT Computer Science in previous year. So this is the first question. What does HTML stand for? So which one is correct from these options? Hyper transfer markup language, hypertext markup language, high text markup language, markup language. So हाइपर ट्रांसफर तो होता ही नहीं है, सो ये वाला तो होगा नहीं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस वन इज करेक्ट. हाई टेक्स्ट भी कुछ नहीं होता, हाइपर लिंक भी कुछ नहीं होता, तो दिस इज वन इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्टी टैग. सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एम्प्टी टैग क्या होता है. ठीक है. दो तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास, एक पेयर टैग्स होता है और एम्प्टी टैग होता है. जो पेयर टैग होता है उसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं. जैसे हमारा पैराग्राफ हो गया ये, सो इसमें ओपन टैग भी होगा, इसमें जैसे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, और इसमें क्लोजिंग टैग भी होगा. सो combination of this opening and closing tag we call it as pair tag. So इसको हम pair tag बोलते हैं. ठीक है. ये भी हमारा पेयर टैग में आता है, div वाला भी. ये वाला हमारा एम्प्टी टैग में आता है, बी आर, जिसमें लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद बॉडी टैग, ये भी हमारा क्लोज पेयर टैग होता है. ठीक है. ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. सो ऑप्शन इज बी आर टैग इसमें करेक्ट होगा. ठीक है. सो एम्प्टी टैग और भी होते हैं, जैसे एच आर टैग हो गया, उसको भी हम लोग एम्प्टी टैग में बोलेंगे. ठीक है. जैसे हमारा इमेज टैग हो गया, इसको भी हम एम्प्टी टैग में बोलेंगे. जैसे हमारा इनपुट, जैसे फॉर्म में कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी हमारा एम्प्टी टैग होता है. ठीक है. मेटा हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेड में डालने के लिए, वो भी हमारा एम्प्टी टैग होता है. लिंक लिंक वाला टैग भी हमारा एम्प्टी टैग में आता है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 3, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक. सो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज़ करते हैं? सिंपली आंसर है एंकर टैग. सो एंकर टैग हम लोग यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. ठीक है. हाइपरलिंक क्या होता है? सिंपली अलाउ करता है यूजर्स को टू मूव वन वेब पेज टू अनदर लोकेशन. ठीक है. हाइपरलिंक अलाउ यूजर्स टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर और अनदर लोकेशन विद इन अ सेम वेब पेज. ठीक है. जैसे हम लोग इसका अगर मैं लिखने जाऊँ, एंकर, सॉरी, एच आर एफ. ठीक है. यहाँ पे कोई भी यूआरएल मैं जैसे मैं डाल दूँगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँगा. ठीक है. उसके बाद इसको क्लोज कर दूँगा एंकर टैग को. सो दिस इज़ द यूआरएल. ठीक है. दिस इज़ द टेक्स्ट विच विल बी विजिबल ऑन अ वेब पेज. वंस समवन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, the user will redirect to the this URL which we have given in the hyper link. ठीक है. So this is the syntax. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट लार्ज हेडिंग. सो हेडिंग हमारी H1 से H6 तक होती है. रिमेंबर, आपको पता हो, H1 से होती है. ठीक है. वो H6 तक जाती है. ठीक है. ये सबसे छोटी होती है और H1 सबसे बिगेस्ट होती है. ये हेडिंग होती है एक तरीके से. यहाँ पे यही पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट अगर हमें हेडिंग क्रिएट करनी है तो कौन सा होगा. सो अभी बताया मैंने H1, तो H1 इज़ आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, विच HTML टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इनटू वेब पेज. सो इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी है तो हम कौन से टैग को यूज़ करेंगे. सो पिक्चर तो कोई टैग होता ही नहीं है. ठीक है. इमेज भी कोई टैग नहीं होता. एसआरसी होता है, लेकिन वो इमेज टैग के अंदर यूज़ होता है. सो इमे आई एम जी
जो हमारा टैग है उसके अंदर हम src को यूज़ करते हैं। तो img इज़ द आंसर। img इज़ अ इमेज टैग विच इज़ यूज टू इंसर्ट अ इमेज इन अ वेब पेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट कौन सा टैग इनमें से यूज़ होता है? सो फर्स्ट वन इज ul ul tag. So UL tag is used to create unordered list, like bullet points अगर हमें create करना है, जैसे bullet points में हम लोगों को create करना है तो उसमें उसमें हम लोग unordered list ये वाला tag यूज़ करते हैं। तो हमें तो numbered list चाहिए, तो ये तो है नहीं। ठीक है। उसके बाद li tag is used to create list items, जैसे लिस्ट में अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए, ये भी नहीं है। ऑर्डर लिस्ट इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि अगर हमें नंबर्ड लिस्ट अगर हमें बनानी है जैसे 1 2 3 4, तो उसमें ये वाला करेक्ट होगा, ऑर्डर लिस्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट टेबल रो। सो टेबल रो अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट हम यूज़ करेंगे? ठीक है। टी डी, फर्स्ट वन इज़ टी डी तो टेबल डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। टी आर हम लोग यूज़ करते हैं टेबल रो के लिए, तो यहाँ पे टेबल रो ही पूछी हुई है, तो यही आंसर है। ठीक है। TH हम लोग यूज़ करते हैं टेबल हेडर के लिए, अगर हमें हेडर अगर बनाना है टेबल का, ऊपर वाला हेडर जो पोर्शन होता है, तो उसके लिए हम TH का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 8, विच इनपुट टाइप हाइड्स द करेक्टर एंटर बाय द यूज़र। ठीक है। तो कौन सा इनपुट टाइप जो कि करेक्टर्स को हाइड कर सकता है, जो भी यूज़र एंटर करेगा? ठीक है। कौन सा है इसमें से? सो पासवर्ड इज़ द करेक्ट हियर। ठीक है। जब हम इनपुट टैग हम यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट मैंने यूज़ करा, तो उसमें टाइप के अंदर मैं डाल दूंगा पासवर्ड। सो ये इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच HTML5 एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर नेविगेशन लिंक्स। सो नेविगेशन लिंक्स के लिए कौन सा HTML5 एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं? सो nav is a correct, because nav is a semantic HTML5 tag which represent a section containing the navigation links. So इसमें ये वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, which HTML tag is used to embed audio in a web page। तो इसमें कौन सा यूज़ होगा? सो ऑडियो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑडियो टैग। ऑडियो टैग इज़ करेक्ट। ठीक है। So audio element is was introduced in HTML5 only and support the format like uh, MP3। ठीक है। वेब। ठीक है। OGG। तो ये सारे जो है इनपुट सपोर्ट करता है, ऑडियो इनपुट्स। ठीक है, वेब पेज के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सो इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है? ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स occupy the full available width or start from new line, like so div is a common block level element where the span is a inline element। so कुछ तो inline elements होते हैं और कुछ होते हैं जो फुल विड्थ को कवर करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फुल विड्थ को कवर करते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें स्पैम हम लोग बोलेंगे तो वो इनलाइन होगा। ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिव, क्योंकि डिव जो होता है फुल विड्थ को कवर करता है। ठीक है। जो हमारी फुल विड्थ होती है उसको कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले आर ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज़ करते हैं? सो select is the correct answer, because select element create a drop down list and available choices are defined using the option। ठीक है। ऑप्शन हम लोग जैसे, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग HTML में हम ऐसे यूज़ करते हैं सेलेक्ट। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मुंबई।
यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं सेलेक्ट को क्लोज कर दूंगा। सो इस तरीके से हम लोग ब्राउज़र में ऑप्शंस दे सकते हैं यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये हम लोग ड्रॉप डाउन, इस तरीके से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें और भी ऑप्शन लगाना चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। सो ये चार ऑप्शन है, मोज़रेला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, सो आंसर इज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सो अभी वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, लार्जेस्ट हेडिंग वाला हम लोग HTML को यूज़ करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग H6 का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। वही लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं, और ये एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, BR टैग। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अगर हमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा सिंटेक्स हमारा करेक्ट होगा। सो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमारा बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड तो स्पेशली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, BG भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन अ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। सो अगर हमें वेब पेज में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लोग दिस वन इज़ ए। सो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट हमें डिस्क्राइब करना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे वो टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन अ एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। सो एम्फसाइज्ड टेक्स्ट को अगर हमें डिफाइन करना है HTML एलिमेंट से, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, विच वन इज़ करेक्ट। सो नाम से ही पता चल रहा है EM, सो EM इज़ करेक्ट एम्फसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा करेक्ट है, मैंने ऊपर लिखा भी था पीछे एक क्वेश्चन में। सो आपको याद होगा HRF हम लोग यूज़ करते हैं, तो दिस वन इज़ करेक्ट, थर्ड वन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। सो एंड टैग को हम लोग इंडिकेट करने के लिए कौन सा करेक्टर इसमें यूज़ करते हैं। सिंपली हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग पैराग्राफ टैग को बंद करना है तो ये वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउज़र विंडो। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउज़र विंडो। ठीक है, एक नए टैब या ब्राउज़र विंडो में अगर हमें एक लिंक ओपन करना है नया, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे। सो विच वन इज़ करेक्ट। सो करेक्ट इज़ ब्लैंक, हम लोग ब्लैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, HRF URL टारगेट ब्लैंक, दिस वन इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन। ठीक है, न्यू का हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट। सो टेबल एलिमेंट कौन सा है इसमें से, वो हमें फाइंड करना है। तो सो TD इज़ हियर, दिस वन इज़ करेक्ट, टेबल TR TD। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट। सो नंबर लिस्ट बनाने के लिए मैंने पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नंबर लिस्ट के लिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, OL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं UL, अनऑर्डर लिस्ट। सो अनऑर्डर लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें बुलेट पॉइंट से आते हैं, तो B इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स? चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए कौन सा एचटीएमएल करेक्ट होगा? फर्स्ट वन इज चेक, सेकंड इज इनपुट टाइप चेक बॉक्स इनपुट टाइप इक्वल टू चेक, कौन सा करेक्ट होगा? सो सेकंड वन इज करेक्ट, चेक बॉक्स का हम लोग यूज़ करेंगे, टाइप चेक बॉक्स फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड? टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए कौन सा हम लोग करेक्ट एचटीएमएल सिंटेक्स यूज़ करेंगे? फर्स्ट वन इज इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट, कौन सा करेक्ट होगा? सो सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने ऊपर भी बताया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लोग सेलेक्ट यूज़ करेंगे, सेलेक्ट और ऑप्शंस, जो मैंने ऊपर एक सिंटेक्स लिखा था पिछले क्वेश्चंस में, तो ये वाला करेक्ट होगा, सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया? अगर हमें टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है तो सिंपली हम लोग टेक्स्ट एरिया वाला जो टैग है वो यूज़ करेंगे। इससे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम लोग यूज़र क्या है फिर इनपुट डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? अगर हमें इमेज इंसर्ट करना है तो इसमें कौन सा सिंटैक्स करेक्ट होगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि img टैग हमारा होता है इमेज के लिए। सो फर्स्ट वाला तो गलत होगा क्योंकि इसमें इमेज ही लिख रखा है। ठीक है। उसके बाद बच गए तीन, तो तीनों में से अगर हम देखें तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। बी वाले में SRC लिखा हुआ है जो कि करेक्ट है। इमेज के साथ हम लोग अगर हमें इंसर्ट करना है इमेज तो हम SRC को यूज़ करेंगे। ठीक है। HRF हम लोग URL जब इंसर्ट करना होता है हम लोग तब यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज? बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग कौन सा करेक्ट सिंटेक्स यूज़ करेंगे? सो इसमें सेकंड इज़ करेक्ट, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL, फिर हम उस इमेज को डाल देंगे जो हमें इंसर्ट करनी है एज अ बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 32, एन आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। ठीक है। एक आई फ्रेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए। सो आई फ्रेम इज़ करेक्ट, दिस इज़ ट्रू, आई फ्रेम ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, HTML comment start with this and with this, दिस इज़ करेक्ट। हम लोग अगर कमेंट अगर हमें डालना है HTML में, किसी भी लाइन के अंदर हमें कमेंट डालना है तो हम लोग इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। दिस इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, block element are normally displayed without starting a new line, this one is false, this one is false। Question number 35, which HTML element defines the title of the document? तो डॉक्यूमेंट का अगर हमें टाइटल डिफाइन करना है तो सिंपली हम लोग टाइटल वाला टैग यूज़ करते हैं। ये हम लोग हेड में डिफाइन कर देते हैं जिससे वेब पेज का जो टाइटल है वो शो होता है ब्राउज़र पे। क्वेश्चन नंबर 36, which HTML attribute specifies an alternate text for an image if image cannot be display? अगर इमेज है वो इंटरनेट कनेक्शन से या फिर कोई और इशू से अगर डिस्प्ले नहीं होती है ब्राउज़र पे तो उसकी जगह एक टेक्स्ट जो है हम लोग विजिबल कर सकते हैं उस इमेज की जगह, वो किसके थ्रू हो सकता है? बोलते हैं ऑल्ट टैग। सो वो ऑल्ट टैग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, which doc type is correct for HTML5?
सो HTML5 के लिए कौन सा करेक्ट होगा? सो HTML5 के लिए सिंपली ये वाला करेक्ट होगा। HTML5 हम लोग लिखते ही नहीं है उसमें, ठीक है, सिंपली हम लोग ये लिखेंगे। तो HTML5 के लिए करेक्ट सिंटेक्स यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फूटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन? ठीक है, अगर हमें फूटर डिफाइन करना है HTML वेब पेज के अंदर, जो हम लोग लास्ट में तुमने देखा फूटर जो दिखता है ब्लैक कलर में वेब पेज के लास्ट में, जिसमें हम लोग जो भी स्पेसिफिक लिंक्स होते हैं या फिर ऑथर्स अपने बारे में लिखते हैं, या फिर स्पेशली जहाँ पर राइट्स वगैरह लिखे रहते हैं, उसके लिए हम लोग फूटर यूज़ करते हैं, फूटर वाला टैग। क्वेश्चन नंबर 39, in HTML you can embed SVG elements directly into a HTML page. सो SVG एलिमेंट्स अगर हमें डायरेक्टली हमें यूज़ करना है HTML पेज में, तो क्या वो कर सकते हैं? सो दिस इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग अ वीडियो फाइल? अगर हमें वीडियो फाइल ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग होगा? तो वो तो वीडियो ही होगा, वीडियो टैग। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग अ ऑडियो फाइल? ऑडियो फाइल के लिए हम लोग ऑडियो टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी में हम लोग MP3 और जो भी हमारा ऑडियो होगा वो इसमें हम लोग डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द HTML global attribute content table is used to first specify whether the content of a element should be editable or not. Second, specify a context menu for an element. The menu appears when the user right clicks on the element. Update the content from the server. Return the position from the of the first found occurrence of the content inside a string. So correct answer is uh, specify whether the content of the element should be editable or not. So this one is correct. सो ये वाला एट्रीब्यूट होता है, अ, ये बताता है कि वो कंटेंट जो है जो वेब पेज पे शो हो रहा है वो एडिटेबल है कि नहीं है। ये स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। 43, इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस आर। सो ये क्या है? ये इवेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राफिक्स डिफाइंड बाय SVG इज इन द विच फॉर्मेट? सो वो किस फॉर्मेट में हमें होता है? सो XML इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द HTML कैनवस एलिमेंट इज यूज टू। सो कैनवस एलिमेंट किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कैनवस टैग का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं HTML में? सो ये यूज़ होता है ड्रॉ द ग्राफिक्स, अगर हमें ग्राफिक्स ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 46, in HTML which attribute is used to specify that an input field must be filled out? सो अगर हमें किसी भी इनपुट फील्ड को अगर हमें रिक्वायर, मतलब ये मस्ट है, मतलब हमें फिल करना ही करना है। जैसे कोई फॉर्म है जिसमें हमें फ़ोन नंबर का हमारे पास फील्ड है और वो मस्ट है, मतलब इसको फिल करना ही करना है, जिससे हमें फ़ोन नंबर वाला मस्ट रिक्वायर करना है, तो हम लोग रिक्वायर वाला टैग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच इनपुट टाइप डिफाइंस अ स्लाइडर कंट्रोल? सो स्लाइडर कंट्रोल के लिए हम लोग रेंज टैग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ रेंज? सो मीटर इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 49, विच HTML एलिमेंट डिफाइन अ नेविगेशन लिंक? अगर नेविगेशन लिंक को हमें डिफाइन करना है तो हम लोग नेव टैग का यूज़ करते हैं। नेविगेशन हम लोग यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट नेव टैग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन HTML व्हाट डज द असाइड एलिमेंट डिफाइंस? सो असाइड एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है?
So so this one is correct. Content aside from the web page content, ये वाला करेक्ट होगा. Question number 51. Which HTML element is used to specify a header for a document or section? So कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, वेब पेज डॉक्यूमेंट में. सो हम लोग हेडर का यूज़ करते हैं, ठीक है. या दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी HTML रिलेटेड हो गए. In the coming days, I will cover the most of the important topics which will definitely come in the TGT Computer Science. Also comment if you have any doubt for regarding these questions, and also give some suggestion for the upcoming videos. Thank you.